Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं नए चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत सारे की रिक्वेस्ट थी कि सर कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की हो जाए, तो इसलिए हमने ये अगेन दोबारा से कुछ एनसीईआरटी की केवल क्वेश्चन मैंने आज लिया है ताकि आज हो जाए, क्योंकि फिर जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर पीछे की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये कंटिन्यू करने का प्रयास किया है। पहला क्या है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की ही होगी आज के। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि बोलता है ट्रेन इज ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन जो है, सपोज दैट यहाँ पे कोई ट्रेन है हमारा, ये ट्रेन सपोज दैट ट्रेन है, हाँ ट्रेन जो है वो उसकी स्पीड क्या है, तो 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ नहीं वो पता नहीं है, इसका मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ब्रेक इज अप्लाई, और यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया उसमें टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, इट मींस दैट इज ए ऑफ दिस। अब ए भी आपको दे दिया इसमें, ये बराबर 0.-0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ। तो एक्सेलरेशन क्या है इसमें, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे रिटार्डेशन भी दे सकता था, यहाँ पे आपको दे दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, तो माइनस डाल दिया। रिटार्डेशन होता तो ये माइनस नहीं होता। फाइंड द हाउ फार, यहाँ पे ये वर्ड लिखिए हाउ फार। हाउ फार मींस डिस्टेंस। ठीक है, हाउ फार मींस डिस्टेंस। द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। बोलता है रेस्ट में लाने से पहले वो कितनी दूरी तय कर जाएगी। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे कोई ट्रेन है और चलना शुरू किया, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया तो इसकी स्पीड क्या होगा, रुक गई, मैंने धीरे हो जाएगी। और सपोज दैट यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये ट्रेन हमारा रुक जाएगी, ये ट्रेन यहाँ पे आके रुक गई। तो ट्रेन स्टार्ट कहां से हुई थी, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, इट मींस दिस इज यू। अच्छा, रुकी कितना स्पीड है वो नहीं मेंशन है, तो ये आपको v हो गई। पहले पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। u क्या है आपका, जहां से ऑब्जेक्ट या ट्रेन स्टार्ट हुआ चलना, दैट इज e। जहां पे रुकेगी लास्ट डेस्टिनेशन हो गया, दैट इज v। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या लिखना है समझिए। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इधर इस साइड से बना लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, पहला u इक्वल टू आपको क्या है, 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, a आपको दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। उसके बाद टाइमिंग हमें नहीं मेंशन है। चलो, v की वैल्यू चूंकि स्टार्ट आगे सपोज दैट यहां तक आ रही है, v की वैल्यू नहीं दी हुई है, v इक्वल टू 0, और मांग क्या रहा है, s मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी है, तो s के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4 फॉर्मूला है ना हमारा, तो 4 फॉर्मूला है। देखिए क्या क्या फॉर्मूला है, इसमें जो अप्लाई होगा वो क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्यों, क्योंकि u हमें दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और s निकालना है। भी चूंकि नहीं है तो हम चूंकि डेस्टिनेशन पॉइंट पे आ गए तो इसको हम लोग 0 मान लिए अपने आप से। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकेंड है और u की वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर है। तो हमें पहली बात कि दोनों को यूनिट को सेम करना है। किलोमीटर का क्या यूनिट है, मीटर है, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, लाना है, और आवर है इसका मतलब सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर को सेकेंड में करना है। तो इसके लिए हमें रूल याद नहीं है, क्या करेंगे, u को पहले चेंज करेंगे। तो u कैसे चेंज होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कितना है, 90 इंटू 1000 क्यों किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट हो गया। आवर है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मिनट, और ये मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड हो गया। ठीक है,
आवर था तो मिनट में पहले कन्वर्ट किया, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड में आ गई। काटेंगे 1 1 2 2 कैंसिल, 9 से कटा 3 टाइम में, 3 से कटा 3 टाइम में, 3 से कटा 2 टाइम में, फिर 3 से कटा 2 टाइम में। अब हमारा कितना आ गया, ये 100, ये 2 50 और ये 2 25। अब u की वैल्यू कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ पे u की वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे लिखाएंगे कि चूंकि कहां पर उसका वो मेंशन नहीं है तो हमने उसको 0 मान लिया है, तो v की वैल्यू कितना है 0 माइनस u कितना आया 25 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना है 0.5 माइनस 0.5 इंटू s की वैल्यू हमें निकालना ही है। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ दे, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पर डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। 0 का 0 और 625 का 625 होता है, और ये माइनस 10, 5 टू जा 10, एक अंक के डिसिमल पड़ गया यहाँ पे। ठीक है, इंटू s। अब यहाँ पे s को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाए दोनों के बीच में अंतर। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस है, तो यहाँ पे क्या 0 माइनस, ठीक है 0 माइनस, इसको हम लोग इसको इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस 1 इंटू s बराबर 625 माइनस हो गया, ये s है, इसको बड़ा कर लीजिए s। तो s बराबर कितना हो गया हमारा, ध्यान दीजिए कितना होगा, माइनस 625 अपॉन माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो s बराबर कितना हो गया 625 हो गया। ये मीटर में आया है तो मीटर हो जाएगा। तो ये कितनी दूरी पे जाकर रुकेगी आपकी, डिस्टेंस 625 पे गाड़ी जाके क्या हो गया, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज अबाउट टू रेस्ट। तो ये रेस्ट में आने से सपोज दैट यहाँ पे रुकने से पहले ये टोटल कितनी दूरी ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग की आपको 625। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंड पे आ रहे हैं हम लोग। बोलता है एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड घूम रहा है ऑफ सर्कमफ्रेंस ट्रैक ऑफ डायमीटर कितना। या तो वर्ड को समझो क्या बोलता है, सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक सर्कुलर ट्रैक यहीं पे बना लेते हैं ना, गोल सा ऐसा सर्कुलर हो गई, ठीक है। तो बोलता है एथलीट जो है इस पे राउंड घूम रहा है, सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200। तो डायमीटर क्या होता है, सपोज दैट यहां से यहां तक मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पूरा एक ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में कितना लगा, 200 मीटर लग रहा है, ठीक है। इन बोलता है कि एक ट्रैक को पहले ए से चलना शुरू किया और ए पे आकर रुकेगा एक ट्रैक को, ठीक है। एक ट्रैक को कवर करने में 40 सेकेंड लगता है। वर्ड को समझ में आया। फिर यहां से स्टॉप करके फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, एथलीट जो है कंप्लीट करता है एक राउंड मतलब ए से शुरू किया और फिर एक पे आके रुक गया, एक राउंड हो गया। किसमें, तो सर्कुलर ट्रैक है गोल सा, जिसका डायमीटर कितना है 200। मैंने मान लिया यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है। और ये जो ए से ए पे आने में जो टाइम लगा, एक कंप्लीट ट्रैक पे घूमने में जो उसको टाइम लग रहा है वो कितना है 40 सेकेंड। टाइम इज हियर, टाइम आपको 40 सेकेंड है। अब देखिए इतना तो क्वेश्चन समझ में आ गया। बोलता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। अब यहां देखिए व्हाट विल बी द डिस्टेंस मींस एस मांग रहा है, एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होता है ना। ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डी गिवन है जो 200 मीटर का है, नहीं यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो है 200 मीटर का है, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करने में
टाइम टेकन आप ऐसे फ्रेज लिखते हैं, टाइम टेकन इन वन राउंड कितना हो रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक 40 सेकेंड लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है। अब बोलता है यदि वो 2 मिनट 20 सेकेंड राउंड किया तब हमें डिस्टेंस बताइए कितना कवर कर लेगा और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना कवर करेगा। यहां तक क्लियर हो गई? क्वेश्चन था कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर इतना दिया हुआ है और उसको कवर करने में पूरी ट्रैक को एक राउंड घूमने में उसको 40 सेकेंड लग रहा है और उसके बाद वो कितना घूम रहा है? टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड घूम रहा है। और ये घूमने की ड्यूरेशन में आपको डिस्टेंस के बारे में बताना है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग प्रोसेस पे आते हैं। तो एक्चुअली कितना टोटल ट्रैवलिंग किया है, टाइमिंग कितना हुआ? तो 2 मिनट 20 सेकेंड। तो टाइम कितना है? क्योंकि यहां पे देखिए एक्चुअली क्या है कि ये मिनट में है तो हमें चूंकि यूनिट जो है वो कितना है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोलता है? 2 मिनट और 20 सेकेंड। क्योंकि लिखा मैंने अलग अलग कन्वर्ट करना है। तो 2 मिनट को हमने क्या किया? 2 into 60 सेकेंड हो गया प्लस 20 सेकेंड, 20 सेकेंड क्योंकि दोनों यूनिट सेम हो गया। अब ऐड कर देंगे, कितना हुआ? 120 प्लस 20 बराबर 140 सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि कितना टाइम टेकन कवर किया? 140 सेकेंड उसको टाइम ट्रैवल में लगा। अब यहाँ पे एक चीज है कि एक राउंड कवर करने में 40 सेकेंड लगता है, तो 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि एक दिन में मान लिया जाए हमने 5 पेज लिखा, ठीक है, तो 4 दिन में कितना पेज लिखेंगे? एक दिन में 5 पेज, तो 4 दिन में 5 into 4 ऐसे करते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है यहाँ पे कि टोटल जो टाइम ट्रैवलिंग किया वो 140 सेकेंड है और एक कवर करने में उसको लगता है 40 सेकेंड। तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना राउंड मूव करेगा वो? टोटल राउंड कितना राउंड होगा? हमने नंबर ऑफ राउंड कर लो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ राउंड टेकन इन 140 सेकेंड। तो कितना होगा? एक राउंड के लिए 140/40, ये कैंसिल, ठीक है। एक सेकेंड में इतना ले रहा है, 4 से काटा 2 बार में, ये 7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 बराबर 3.5 सेकेंड। 5 राउंड। अब देखिए ये टोटल 140 सेकेंड में कितना राउंड कर रहा है? 3.5 राउंड घूम रहा है, 3.5 राउंड घूम रहा है, ठीक है। टाइम भी हमको निकल गया, राउंड भी नंबर निकल गया। अब हमको यहाँ पे कितना बार घूमा वो निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हमको चूंकि एक राउंड में कितनी दूरी ट्रैवलिंग कर रही है ये निकालना है। अच्छा, ये दूरी जो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवलिंग कर रहा है, इसकी दूरी निकालने के लिए क्या रूल है? सरकमफ्रेंस वाला। तो सरकमफ्रेंस का क्या है कि आपका डिस्टेंस कितना हो गया? इसका डिस्टेंस यदि हमको निकालना, यहीं पे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस यदि हम निकालेंगे सर्कुलर पाथ में तो कैसे निकालते हैं? 2 पाया ऐसे निकालते हैं ना। तो क्या होगा? 2 into पाई का वैल्यू 7। अच्छा, r कहां से मिलेगा? r यहां से मिलेगा। तो r कितना हो गया हमारा? 200/2, क्योंकि हमने 2 से कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 मीटर हो गया। क्लियर? इसलिए ये क्या हो गया? 100 मीटर हो गई। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर करता है एक बार में। कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना डिस्टेंस एक बार में कवर कर रहा है। तो कितना? एक राउंड में कितना ट्रैवलिंग किया? तो कितना राउंड मारा था उसने? 3.5।
ठीक है। तो अब हमारा क्या था, डिस्टेंस में हमारा निकल गया, डिस्टेंस हमारा निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकल गया, क्या क्या है, एक टोटल नंबर ऑफ राउंड हो गया, टेकन इन 140 सेकंड में 3.5 राउंड, डिस्टेंस निकल गई। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एक बार में इतना घूमा तो 3.5 राउंड में कितना घूमेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया 2 × 22/7 × 100 इंटू, अब कितना राउंड मारा था 3.5, एक राउंड में कितना गया, तो 3.5 राउंड में कितना जाएगा, ये डिसिमल गया, यहाँ पे 0 आ गया, 0 0 कैंसिल, 7 से कटा 5 टाइम्स में, अब कितना हुआ 5 2 जा 10, 10 210, हाँ ठीक है, एक 0 और डाल दो, छूट गया था, यहाँ पे 10 है, 10 बचा हुआ यहाँ पे, तो एक 10 ऐड कर दिया, तो 2 5 जा 10, ये कितना मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया, कितना में, तो 3.5 में। अब यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सुनिए कैसा है कि यहाँ पे एक राउंड है टोटल, समझिए ये क्वेश्चन को समझिए, यहां से चलना हमने शुरू किया 3.5 मैंने 3 और आधा बार में घुमा है, तो एक बार घुमा यहां से यहां तक एक राउंड। अच्छा, जहां से चलना शुरू किया वहीं पे यदि हम दोबारा पहुंच जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, पता ही है। यदि हमने यहाँ पे समझिए, यदि हमने ए से चलना शुरू किया और ए पे दोबारा आ गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गई, क्योंकि 3 बार इसी तरह से गया, 3 पॉइंट टोटल राउंड कितना मारा 3.5, तो 3 बार डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो गई, हाफ, फिर तक 3 बार डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई और आधा यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहां से चल के हमने कहां पे आया बी पॉइंट पे आके रुक गया। तो अब हमारा मिनिमम डिस्टेंस कहां से, जहां चलना शुरू किया जहां पे पहुंचे हुए हैं वो दूरी यही आ जाएगी, तो ये क्या हो गया 200 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखेंगे सिंपल वे में, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर। 200 मीटर क्यों लिखे, समझ में आया। अब ये मत कंपेयर करना, डिस्टेंस 2200 मीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर आया, क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि यदि हमने यहां से 3 बार घुमा तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो 0, जहां से चला वहीं पर पहुंच गया हमने, तो 3 0 बेकार हो गया, 0.5 मैंने आधा और है, तो यहां से चलना शुरू किया फिर यहां पे आके रुक गया, तो यहां से यहां तक डायमीटर निकल लिया, डायमीटर कितना है 200 है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर होगी। थर्ड नंबर में क्या है, ए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये समझो ये क्वेश्चन कैसा होगा, सपोज दैट ये बोट है, ये स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से है u बराबर 0 है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, तो रेस्ट है इसका मतलब u बराबर 0 है, ऑन ए लैप एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कौन सा टर्म आ गया एक्सेलरेशन, ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंटली है ना, कांस्टेंट रेट ऑफ इतना मीटर, तो ये जो है यहाँ पे कितना है हमको दिया हुआ है 3.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर 8 सेकंड, t बराबर हमें कितना दिया हुआ है 8 सेकंड है। हाउ फार मींस डिस्टेंस does the boat travel during this time, होता इतना टाइम में 1 सेकंड में वो बोट जो है कितना दूरी तय करेगा, s की वैल्यू हमें निकालना है, पॉइंट a पे है पॉइंट b पे आ रहा है। अब देखिए u बराबर हमें दिया हुआ है रेस्ट में है, तो u बराबर 0 हो गया, a जो है 3 मीटर पर सेकंड है, टाइम दिया हुआ है, अब मांग क्या रहा है u बराबर हमारा 0 है मेंशन, a बराबर हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और t बराबर हमारा कितना है 8 सेकेंड है और
एस मांग रहा है, एस की वैल्यू मांग रही है, तो हमें क्या करना होगा, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा। तो देखिए एस है, तो एस बराबर क्या होता है, एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सोचिए दोनों से कौन सा लगेगा। देखिए यहाँ पे कहीं भी का मेंशन है नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट होता है तो कभी हम लोग जीरो भी मान के पिछले समय मैंने बनाया था, तो यहाँ पे जीरो मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए है, एस है, यू है, ठीक है, टी है, तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ए है, एस है, तो इस फॉर्मूला से नहीं, इस फॉर्मूला में देखिए एस निकालना, यू का मेंशन है, टी का मेंशन है, ए का मेंशन है, तो इसका मतलब परफेक्टली मुझे ये मेथड, ये इक्वेशंस अप्लाई करना है, ठीक है। इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ बता देते हैं। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे एस निकालने के लिए। एस बराबर क्या होगा, u बराबर 0, t की वैल्यू कितना है 8 प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या है 3, t की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए s 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है, ये सारा पार्ट 0 ही हो गया, प्लस हाफ 3 इंटू 8 इंटू 8, तो ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, 4 बार में। तो s की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 12 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 96 मीटर हो गया। अब s की वैल्यू में निकल गई, मांग कर रहा था हाउ ट्राई ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, तो 96 मीटर, 6 मीटर हो गया। तो हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, आप लिखोगे हाँ कि 8 सेकेंड में कितना ट्रैवलिंग कर रहा है, तो दैट डिस्टेंस इज 96 मीटर, दैट डिस्टेंस या रिक्वायर्ड डिस्टेंस 96 मीटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए, बॉल इज जेंटली ड्रॉप, ये बॉल है, ऊपर से हमने ड्रॉप किया यहां से, सपोज दैट इस प्लेस पे आके रुक रहा है, ठीक है। तो बोलता है बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ इतना। अब इसकी जो डिस्टेंस है, हाइट मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है 20 मीटर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो s बराबर इतना आ गया हमारा। if its velocity increase uniformly at the rate of इतना मीटर स्क्वायर, ये क्या है 10 मीटर स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, with what velocity with it strike the ground। अब देख बोलता है ये किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, v की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, with what velocity will it strike, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे पे जब टकराती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। यदि हमने यहां से चलाना शुरू किया, गिरना शुरू किया, तो ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, रुकेगा, तो वो पॉइंट क्या हो गया उसका v हो गई। तो वो मांग रहा है, तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें v निकालनी है। v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें s दिया हुआ है, तो s का ये फॉर्मूला पहले हम इसको यूज कर लेते हैं। s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका क्यों यूज करना है, क्योंकि u तो हमें है ही नहीं पता, s दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या है हाफ at, t की वैल्यू हमें निकाल लेंगे। तो t की वैल्यू निकालने से क्या होगा, हमें आगे बनाने में आसान मिलेगी t की वैल्यू, क्योंकि v सिंपली हम छोड़ देंगे। एक इक्वेशन आता है v बराबर क्या होता है u प्लस at, तो ये अचीव करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए था, v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे a की वैल्यू, a के दिया हुआ t निकल जाएगा यहां से इस इक्वेशन से, तो t निकालने के लिए इसका यूटिलाइज कर रहे हैं, हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, s गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर u। अब ये क्या है, ए बॉल जेंटली ड्रॉप, यदि हमने यहां से गिराना शुरू किया तो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो यहां से मैंने नीचे की तरफ ड्रॉप किया, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसकी 0, u क्या हो गया हमारा 0, t की वैल्यू क्या है नहीं पता,
यही निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाफ इंटू ए की क्या है 10 है और टी हमें पता नहीं है, टी का स्क्वायर। तो एस कितना था हमारा, एस की वैल्यू कितना था, एस की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर है। तो 20 बराबर कितना हुआ 0 प्लस ये कैंसिल 5 हो गया, ये हो गया 5 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया। तो अब क्या बचा हमारे 20 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू टी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 20/5, तो ये कैंसिल हो गया 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4, तो टी बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो 2 हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें टी की वैल्यू निकल गई, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो v बराबर v की वैल्यू निकाला है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है इस पोर्शन पे। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है, u की वैल्यू अभी हमें पता ही नहीं है, प्लस a हमें पता है, और t की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो v बराबर क्या हो गया 20 मीटर, 20 आ गया। तो हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा, द स्ट्राइक द ग्राउंड, द ऑब्जेक्ट या बॉल स्ट्राइक ग्राउंड में कितना करेगा 20 मीटर पर सेकेंड से v की वैल्यू आ गई। इसी स्टेप को निकालना था मुझे।